औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर से आपकी खिदमत में पेश खिदमत हूँ चंद खानों को लेके। पेशावर के खानों की तारीफ़ तो आप सब ने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं पेशावर का मछली पुलाव, जिसको हम थोड़ा सा बिरयानी ब्लेंड के साथ आपके लिए पेश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा ये। और इसके अलावा आप लोगों ने पेशावर के बहुत सारे खानों की तारीफ़ तो सुनी ही होगी। नमक मंडी की कढ़ाई, चपली कबाब, पटी तिके, इसको चर्बी के अंदर बंद किया होता है, और हमारे पेशावर के पाए, हलवा पूड़ी, नाश्ता। इंशाल्लाह हम सब के सब ये पकवान आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन आज पेश खिदमत है आपकी खिदमत में पेशावर का मछली पुलाव विद बिरयानी ब्लेंड, जिसमें हम इंशाल्लाह आपको 3 किस्म की मछलियाँ उस पुलाव में ब्लेंड करने का तरीका और फ्राई करने का तरीका बताएंगे। आप 3 मछलियों में से चाहे मल्ली ले लें, चाहे हुमूर ले लें अरब की मछली, या आप अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो बासा फीले ले लें, या सबसे बेस्ट मछली जो है सैल्मन, तो आप सैल्मन फ्राई कर सकते हैं इसके लिए। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आइए दोस्तों, चलते हैं आज की रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की तरफ, अज्जाए तरकीबी की तरफ। तो सबसे पहले हमें उसके लिए सुर्ख मिर्च चाहिए, दरकार होगी, जिसे फिलफिल अहमर कहते हैं, या हम उसे सुर्ख मिर्च कहते हैं। तो रेड चिली आपको इसके लिए चाहिए 2 टेबल स्पून। उसके बाद आपको कोरिएंडर चाहिए, धनिया आपको इसके लिए चाहिए 2 टेबल स्पून। इसके बाद गरम मसाला आपको चाहिए 1 टेबल स्पून, और नमक आपको चाहिए हस्बे ज़ायका, या आप 1.5 चम्मच इसमें रख लें। और उसके बाद आपको क्यूमिन वाइट, जिसको सफ़ेद ज़ीरा कहा जाता है, ज़ीरा अलबैदा आपने 2 टेबल स्पून रखने हैं उसमें। और टर्मेरिक पाउडर, जिसे हम हल्दी कहते हैं, तो हल्दी आपने उसमें 1 टेबल स्पून रखनी है। आप उसको 1 स्पून भी कर सकते हैं, टी स्पून भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद बारी आती है हमारी जिंजर गार्लिक पेस्ट की, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे अरबी में माजून ज़ंजबील व थूम कहते हैं। तो आपने ये 2-2 स्पून के हिसाब से 2 स्पून आपने जिंजर पेस्ट के लेने हैं, या अपनी बनानी है आपने खुद घर में। और इसी तरह से गार्लिक के भी 2 पेस्ट के स्पून लेने हैं आपने, टेबल स्पून आई मीन। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और ये एक हमारा इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आपको 1/4 कप लेमन जूस चाहिए, या आप 4 टेबल स्पून उसके बराबर लेमन जूस ले सकते हैं। चाहे 1/4 कप ले लें, या चाहे 4 टेबल स्पून लेमन जूस ले लें। तो अब दोस्तों, हमने 1 किलो मछली लेनी है, चाहे वो मल्ली हो, चाहे वो हुमूर हो, चाहे बासा फिले हो, या सैल्मन फ़िश हो। अपनी पसंद के मुताबिक आप मछली ले सकते हैं, और उसमें ये तमाम स्पाइसेस आपने ऐड कर देनी है। इन स्पाइसेस के अलावा आपने उसमें 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल, जो कि हमने शुरू में आपको इसमें नहीं बताया, इसको मैरिनेशन के लिए हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम आपको चावल बनाने की तरकीब बताएंगे। चावलों के लिए आपने पतीले के अंदर, देगची के अंदर 1 जग पानी डालना है, और उसको बॉइल्ड होने देना है। जब पानी बॉइल्ड होने लगे, या नीम गर्म हो जाए, या पका हुआ पानी है तो नीम गर्म होने की सूरत में आप उसमें कार्डमम के ग्रीन एंड ब्लैक बोथ कार्डमम्स, तो ग्रीन कार्डमम जिसे हम सब्ज़ इलायची बोलते हैं, उसके 4 दाने। इसी तरह से ब्लैक कार्डमम जिसे हम सियाह इलायची बोलते हैं, उसके 2 दाने। क्लॉव्स जिसे हम लौंग कहते हैं, लौंग के 8 या 10 दाने आप उसमें डाल दें। इसी तरह से फनल सीड है, जिसे हम बादियान का फूल कहते हैं, वो 3-4 पीसेस उसमें डाल दें आप। इसी तरह से क्यूमिन वाइट, जिसे हम सफ़ेद ज़ीरा कहते हैं, ज़ीरा अलबैदा, वो आपने उसमें 1 स्पून डालनी है। दालचीनी कोशिश करें पतली बारीक हो, ऑर्गेनिक दालचीनी हो अच्छे वाली, वो उसमें 3-4 पीसेस डाल दें। और साल्ट, नमक,
अगर हिमालयन सॉल्ट है पिंक सॉल्ट, दैट विल बी ग्रेट। आप उसके अंदर सॉल्ट का 1 चम्मच डालें और इन सारी चीज़ों को बॉइल्ड होने दें। चावल को आपने ज़्यादा बॉइल्ड नहीं करना, हाफ बॉइल्ड करना है। जब आप देखें कि उसमें थोड़ा सा कच्चापन रह गया तो आपने उन चावलों को अच्छी तरह से रिंस कर लेना है, फिल्टर कर लेना है और छन्नी में उसको छोड़ देना है। तो इससे आगे हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के थर्ड पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपने मछली को कैसे फ्राई करना है। इस रेसिपी के लिए मछली आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया। अपने फ्राई पैन के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से उसमें 1 कप या 2 कप वेजिटेबल ऑयल ले लें, उसको गर्म होने दें और गर्म होने के बाद उसमें मछली के पीसेस को डालना शुरू कर दें और उसको उलटते रहें, पलटते रहें ताकि नीचे से वो जल ना जाए। जब देखें कि मछली अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मछली को बड़े धीमे तरीके से प्लेट में निकाल लें। और हाँ, जो मछली में आपका तेल बच गया है, मसाला बच गया है, उसको ज़ाया नहीं करना। तो अभी हम आपको बताते हैं चंद लम्हों के अंदर कि उसके साथ आपने क्या करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस सीक्रेट की तरफ जिससे आपके पुलाव का जायका बनेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने फ्राई पैन में से मसाले को ज़ाया नहीं करना। उसी फ्राई पैन के अंदर आपने 1 अदद कप ऑयल का ऐड करना है, उसको गरम करना है और उसके अंदर एक बड़ी प्याज चॉप्ड की हुई आपने डाल देनी है और उसको गोल्डन ब्राउन होने देना है। और उसी के साथ साथ आपने वही मसाले जो हमने शुरू में ऐड किए थे मछली के लिए, वही मसाले सिर्फ बिरयानी के इंग्रेडिएंट के साथ हमने एडिशन के साथ उसमें ऐड करने हैं, जिसमें आपने गरम मसाला, धनिया, सुर्ख मिर्च 2-2 चम्मच ऐड करने हैं। बिरयानी मसाला जो क्या है आपने 3 टेबल स्पून उसमें ऐड करने हैं। नमक 1.5 स्पून यानी कि 1.5 चम्मच टेबल स्पून आपने उसमें ऐड करना है। और इसी तरह से हल्दी जो है वो आपने 1 टेबल स्पून उसमें ऐड करनी है। मैं रिपीट करता हूँ, गरम मसाला, धनिया, सुर्ख मिर्च 2-2 टेबल स्पून, बिरयानी मसाला 3 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। इस मसाले को आप गोल्डन ब्राउन होने दें, बिल्कुल आपने जलाना नहीं, गोल्डन ब्राउन करना है इसको। और उसके साथ ही जब ये गोल्डन ब्राउन हो रहा हो तो इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक, तो दोनों यानी 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करना है और उसमें 2 स्पून आपने लेमन जूस ऐड करना है। जब कड़ी पाउडर मसाला आपका गोल्डन ब्राउन होने लगे, हो चुका हो, तो आपने उसमें 2 हेल्थी टोमेटोज़, बड़े टोमेटोज़ की पेस्ट बनाकर उसमें आपने डाल देनी है और उसको हिलाते हुए उसी के साथ साथ आपने 1 गड्डी फ्रेश पुदीना और 1 गड्डी फ्रेश धनिया आपने लेना है, जिसमें से आपने उसको साफ़ करके चंद पत्ते पुदीने के और चंद पत्ते धनिए के अलग से रख देने हैं। वो बाद में बताता हूँ कि क्या करना है आपने उनके साथ। बाकी का धनिया, पुदीना और टोमेटो पेस्ट आपने इसी कड़ी पाउडर में, इसी फ्राई पैन में डाल के अच्छी तरह से इसको घुमा दें ताकि ये चंद सेकंड में उसमें घुल मिल जाए। उसके बाद आपने चावलों को पतीले में, देगची में डालना शुरू करना है। पहली तह लगानी है और उसके बाद आपने आहिस्ता से मसाले के 4-5 चम्मच उसके ऊपर डाल देने हैं। फिर दूसरी तह लगाएं, फिर उसी तरह से मसाले के 4-5 चम्मच उस पर डाल दें और बाकी बचे हुए चावलों को उसके ऊपर डालें और अपनी तमाम
जो आपने मछली फ्राई की थी उस मछली के पीसेस को खूबसूरती के साथ सेंटर में जोड़ दें। और हाँ, एक अदद फ्रेश टोमेटो लेके उसको आप स्लाइस करें, उसके स्लाइसेस। हाँ, जो पुदीना और धनिया मैंने आपको कहा क्या करना है उसके साथ जो आपने साइड पे रखा था, उसको अभी इसके ऊपर आपने खूबसूरती से पतीले के ऊपर लगा देना है, अपनी देचकी के ऊपर लगा देना है। सारा कुछ करने के बाद हम अपने लास्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो कि दम लगाना है। तो आप दम देसी तरीके से भी लगा सकते हैं और मॉडर्न तरीके से भी लगा सकते हैं। आप फ्लोर का पेड़ा जो होता है हमारा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसका भी बना के पूरा रिंग आप उसके ऊपर अपने पतीले के कॉलर के ऊपर देचकी के ढक्कन के दरमियान रख सकते हैं, सील कर सकते हैं उसको। और या आप उसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। आप कपड़े से भी दम कर सकते हैं, पूरे कपड़े से, बड़े कपड़े से आप अपने पतीले के देगची के लिड को, ढक्कन को अच्छी तरह से ढांप के पतीले पे रख के उसके ऊपर आपको वेट रख दें और अच्छी तरह से ढांपने के बाद पतीले के ऊपर थोड़ा सा वेट हो और जो अपने चूल्हे की आंच को आहिस्ता कर दें, बिल्कुल हल्की आंच पे, और 10 से 15 मिनट तक आप अपने चावलों को दम पे रखें। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। मज़ीद 10 मिनट तक अपने चावलों को चूल्हे पर ही रहने दें। उसके बाद अच्छी तरह से पतीले को हिला भी सकते हैं, हिला नहीं भी सकते, जैसे आपका दिल करे। अगर आपने उस लुक को एंजॉय करना है तो आप पतीले के ढक्कन को इसी तरह से खोलें जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ खोल के। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ आप अपनी पुदीने की चटनी बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो आप उसमें पुदीना ले लें, आप अनारदाना ले लें, आमचूरा ले लें, थोड़ा सा नमक ले लें, हस्बे ज़ायका उसमें अपना लीमू का जूस उसमें डाल सकते हैं आप, और ब्लेंड करके, क्योंकि आजकल लंगरी का ज़माना तो है नहीं, पहले लंगरियों में चटनी बनती थी, आजकल जूसर्स में, ब्लेंडर्स में बनती है। तो बस अपने लिए मज़े की पुदीने की चटनी बनाएं और हमारे पुलाव को
इंजॉय करें। और अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये मेहनत अच्छी लगी, हमें ज़रूर लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हम आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी क्या तैयार करें। उम्मीद करता हूँ और अपनी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश खुर्रम और अपनी अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व फ़ी अमानिल्लाह।